प्यारे बच्चों, मैथ क्लास 8 वर्कशीट नंबर 6 परिमेय संख्याओं की गुणा। परिमेय संख्याओं की गुणा या किसी संख्याओं की गुणा कैसे करते हैं। सामान्य हम जानते हैं कि गुणा एक ही संख्या को बार बार जमा करने की प्रतिफल है। हमें पता है कि यदि 4 गुना 3 करेंगे तो 12 आता है, या 3 गुना 4 करेंगे तो 12 आएगा। लेकिन यदि हम इसको 4 + 4 + 4 लिख दें तब भी 12 आएगा, या 4 गुना 3 करें तब भी 12 आएगा, या हम 4 को 3 बार जोड़ दें परिमेय के रूप में लिख करके तब भी हमारे पास 12 आएगा। जिस प्रकार आपको वर्कशीट में दिखाया गया है आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। देखेंगे तो वर्कशीट में 4 गुना 3 12 दिखाया है, 4 + 4 + 4 को फिर 12 दिखाया है, लेकिन 4/1 गुना 3/1 करेंगे तब भी 12 होगा, और 4/1 + 4/1 + 4/1 को 12/1 दिखाया गया। ऐसे ही यदि एक उदाहरण दिया गया है कि मेघा 3/4 किलोग्राम घास अपनी हर गाय को खिलाती है और वह उसके पास कुल 5 गाय हैं, वह सभी गायों को कुल कितनी घास खिलाती है। तो यहाँ पर समझने के लिए 1 किलो को देखेंगे कि 4 भागों में बांटा गया है और उसमें से 3 भाग जो है वो गाय को दिए जाते हैं। तो 3/4 दिए जाते हैं। कितनी गायें हैं? 5 गायें हैं। तो 5 को 3/4 से गुना कर देंगे तो हमारे पास 15/4 किलोग्राम आ जाएगा। ऐसे ही परिमेय संख्याओं को गुना बहुत आसान है। बस 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं के अंश को अंश से और हर को हर से गुना कर दें तो हमारे पास परिमेय संख्याओं का गुणनफल आ जाता है। दूसरे उदाहरण में कहा गया है कि सीमा हर रोज़ एक किताब को पढ़ने के लिए 1/2 घंटा लगाती है और वह किताब को 1/3 दिनों में पूरा कर लेती है। उसने उस किताब को पढ़ने के लिए कुल कितना समय लगाया। तो यदि 1/2 एक दिन में ख़त्म कर घंटा लगाती है और 1/3 वो टाइम देती है, दिन में 1/3 टाइम देती है, तो उसको जो टाइम लगेगा 1/2 गुना 1/3 बराबर 1/6 हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि क्वेश्चन दिखाया है कि एक इमारत की ऊंचाई 23/2 मीटर है और उसके बगल की दूसरी इमारत की ऊंचाई उसकी ऊंचाई का 2/3 भाग है। दूसरी इमारत की ऊंचाई क्या होगी। इस तरह से क्वेश्चन को दिया गया है और बाकी खाली स्थान दिए गए हैं कि हम इनको किस तरह से करेंगे। तो यदि एक इमारत की ऊंचाई हम मान लें कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इमारत की ऊंचाई बराबर 23/2 मीटर। 23/2 मीटर पहली इमारत की ऊंचाई है। दूसरी इमारत की ऊंचाई पहली के कितने गुनी है देखना पड़ेगा कि उसमें क्या कहा है। और दूसरी इमारत जो है इमारत पहली की 2/3 गुनी है। 2/3 गुनी का मतलब है कि उसको हम गुना करेंगे तो दूसरी इमारत की ऊंचाई क्या होगी। इसलिए तो 2/3 गुना 23/2 हम इसको गुना करेंगे। तो यदि 2 से 2 काट दें तो ये 23/3 मीटर हो जाएगी। अब इसके आधार पर और जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप कर सकते हैं। अब इसमें जो और क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्या हैं उनको आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो भाग है दूसरा, उसमें लिखा है कि 7/5 गुना 5/7 को गुना कर दें तो क्या होगा। 7 पंजे 35 होगा और नीचे भी 35 आएगा तो ये 1 आ जाएगा। तीसरे भाग में यदि हम बात करेंगे, दूसरे भाग में तीसरे में कहा है -2/5 गुना 3/4। यदि गुना करेंगे तो -6/20 होगा। यदि इसको सरल रूप में लिखेंगे तो 2 से यहाँ काटेंगे -3 और यहाँ काटेंगे तो 10 आ जाएगा। चौथे भाग को करते हैं तो चौथे भाग में लिखा है 2/6 गुना 0/1, मतलब 2 की गुना करेंगे 0 में तो 0 और ये नीचे 6 मतलब 0 आएगा। पांचवें भाग पे जाते हैं तो ये -1/2 गुना 1/3
-3 किया गया। अब ये -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 आएगा, और 2 की 3 में गुना करेंगे तो -6 आएगा, और ये आएगा 1/6। ऐसे यदि हम छठे भाग करते हैं तो वो 10/20 गुना 2/1 अर्थात 20/20 जो 1 के बराबर होगा। सेवन्थ भाग को करेंगे तो ये आपके पास होगा 6/7 गुना 14/-5। मतलब इसको गुना करेंगे तो यदि हम गुना करेंगे 14×84 होगा, और नीचे -35 होगा। लेकिन हम किसी संख्या से इनको काट सकते हैं, जैसे 7 से काट दें तो 7 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12, और नीचे 7 से काटेंगे तो आएगा 5, और ये माइनस का चिन्ह ऊपर लगाएं या नीचे वो एक ही होगा, एक ही बात होती है। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस ये हो जाते हैं। ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। इस तरह के जो परिमेय संख्याओं का गुणनफल है, इस तरह से हम आसानी से कर लेते हैं।